ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। सरकार ने देश में खाने पीने की वस्तुओं के सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी कानूनी परामर्श के कहा गया कि देश में खाने पीने की चीजों के व्यापार से जुड़े सभी व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन 2011 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना है। इससे पहले सरकार ने व्यवसायियों को इस साल 4 फरवरी तक पंजीकरण कराने को कहा था, लेकिन समय सीमा आगे बढ़ाने के अनुरोध को देखते हुए इसे 4 फरवरी 2014 तक बढ़ा दिया गया है। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों से प्याज की आवक में सुधार के बाद अगले कुछ दिनों में इसकी कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। कल नई दिल्ली में श्री पवार ने बताया कि इस महीने की 15 तारीख के बाद प्याज की नई फसल की आवक होने लगेगी। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का पर्याप्त भंडार है और इसकी उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि अधिक विकास ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण और सुरक्षा की कुंजी है और इससे जरूरी सेवाओं में धनराशि लगाने की सरकार की क्षमता बढ़ती है। कल नई दिल्ली में के सुब्रमण्यम स्मृति व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, शैक्षिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए विकास जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी में 9.5% हिस्सेदारी बेचने के लिए हर एक शेयर का आधार मूल्य 145 रुपए तय किया है। इससे सरकारी खजाने को 11,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी के 78 करोड़ 32 लाख शेयर यानी 9.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बोली आज लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को विभिन्न निगमों और आयोगों में अध्यक्षों और प्रमुखों की नियुक्तियों के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यूएन सिंह और न्यायमूर्ति वी के दीक्षित की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि निगमों और आयोगों में अध्यक्षों की नियुक्ति उनके प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच के बगैर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कल रात एक निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। मलबे को हटाने का काम जारी है। पीड़ितों में ज्यादातर मजदूर हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ओडिशा में जगतसिंहपुर जिले में दक्षिण कोरिया के प्रमुख इस्पात कंपनी पास्को की बड़ी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। स्कूली बच्चों और महिलाओं सहित परियोजना का विरोध कर रहे लोगों की मांग के बाद वहां से पुलिस बल हटा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है, जिसे लोगों को पीटते और बच्चों को खदेड़ते हुए कैमरे में दिखाया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म स्थलों के आसपास की जमीन के हस्तांतरण और विकास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी संगठन पर गुरुद्वारे की संपत्ति की अवैध बिक्री के आरोपों के बाद ये फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस तरह की जमीन के हस्तांतरण सड़कों को विकसित करने और अन्य विकास कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा। अमेरिकी प्रांत जॉर्जिया के अटलांटा शहर में एक सिख परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने इसे हत्या और आत्महत्या का मामला बताया है। पुलिस के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा कंपनी वॉलमार्ट द्वारा भारतीय बाजारों में पैठ बनाने के लिए अमेरिका में लॉबिंग की जांच के मुद्दे पर सरकार ने आम जनता से ऐसी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है जो उनके पास मौजूद हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।